मेरी मांगे अगर पूरी नहीं हो रही है तो सभी लोग हमारे पूरे बिहार स्तर पे हम लोग जो भी करना होगा, हम विधान सभा तक जाना होगा, जहां तक जाना होगा। अगर राजा को दिखाई नहीं देता तो प्रजा दिखाई देता है। 12,000 परीक्षार्थी हैं। धमकी सा है कि सरकार लग रहा है। धमकी? अरे मरवा दे, अब क्या? जो 30 वर्ष सुनिए, जो 30 वर्ष बिता दिया मरवा दे रोड पर। गोली खाने के लिए तैयार है नीतीश सरकार से भाग लगा के बोल रहा है कि अगर नौकरी इस बार पता चल जाएगा उनको कि कितने पानी में है। इस बार देखिएगा, पता चल जाएगा इस बार इलेक्शन में। पिलाने का हाल जानता है, वो जौहर भी पिलाने का हाल जानता है, ये जान जाइए। 50,000 उसी पानी में आदमी को जौहर भी पिला। समस्या पर समझिए कि मैं सरकार से इतना ही मांग करता हूँ कि पूरे बिहार में 12,000 परीक्षा देने वाले हैं, 12,000 परीक्षार्थियों को नौकरी देने का काम करे, नियुक्ति बांटने का काम करे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी लोग जितने पूरे बिहार के 38 जिला में एग्जाम हुआ, लेकिन आज तक उस एग्जाम का रिजल्ट प्रकाशित नहीं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है और यहाँ पीछे देख सकते हैं कि कर्मचारी जो है यहाँ पे रिक्त पदों पर बहाली को लेकर जो है लगातार आंदोलन दे रहे हैं और अब जो है हजारों की संख्या में यहाँ पे परिचारी के जो विशिष्ट पदों पर जो रिक्तियाँ थी उन चीज़ों को लेकर उनके जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए सर, क्या मामला है? हम नवादा जिला से आए हैं। क्या मामला है? मामला परिचारी का हम लोग का नियुक्ति नहीं हो रहा है। 2012 से घूम रहे हैं हम लोग, अभी तक नियुक्ति नहीं हो पा रहा है और हम लोग एग्जाम दिए, एग्जाम दे करके हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया है और इस तरह से धांधली पूरा खूब धांधली हुआ है, हम लोग का नियुक्ति नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि नौकरी है बिहार में, लेकिन बिहार में नौकरी कहाँ है? हम लोग घूम रहे हैं रोड पर, देखिए धरना पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर हैं, 20 तारीख से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ हम लोग को आश्वासन नहीं मिला है। कहाँ से लोग आए? हर 28 जिला से आए हुए हैं। 28 जिला से? जी। क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी? माने इतने संख्या जब सरकार नहीं बात मानेगी तो हम लोग भी जनता बात नहीं मानेंगे, हम लोग अभ्यर्थी बात नहीं मानेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे उनको, नहीं देंगे वोट। क्यों देंगे वोट? हम लोग वोट नहीं देंगे। सब लोग तो यही धमकी देते हैं सरकार को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं धमकी देंगे? हम लोग रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, 2012 से दौड़ रहे हैं, अभी तक हम लोग को निष्कर्ष ये नहीं निकला है। तो हम लोग क्या करें बताइए? उन लोग को वोट देकर हम लोग क्या मांग यही है कि रिक्त पदों पर बहाली कर दीजिए आप लोगों को। हाँ, सारे पूरे बिहार में जो जितने भी परीक्षा दिए हैं सबको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री अपने हाथों से बांट दे। मुख्यमंत्री अपने हाथों से? जी। तो इसी में उनका कल्याण, इसी में फिर से वो कुर्सी पर बैठेंगे, अन्यथा हम लोग कोई अभ्यर्थी, हम लोग परिवार सबको मना कर देंगे। कहाँ से आए हैं? हम नवादा से आए हैं। जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र लेंगे, क्या ये संभव है? हाँ, काहे नहीं संभव है, उनके हाथ का अधिकार है। हम लोग 25 साल 30 साल से लोग लगे हुए हैं, उम्र भी जा रही है और खत्म हो गया, लेकिन हम लोगों में आज तक अभी तक हम लोग को कोई चीज हासिल नहीं हुआ। इसलिए हमको मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप इस पर जल्द से जल्द विचार करें, अन्यथा आप न विचार कीजिएगा तो हम लोग भी विचार आपके ऊपर नहीं करेंगे। क्या विचार करिएगा? हाँ, विचार वोट बैंक से वोट नहीं देंगे, वोट नहीं दीजिएगा किसी भी सूरत में नहीं देंगे। हम लोग जब बेरोजगार है तो क्यों देंगे? आप कहे तो रोजगार देंगे, आज तक नहीं मिला और रोड पे भटक रहे हैं। क्या लग रहा है विचार होगा? कह रहे कि मुख्यमंत्री के हाथों से ही हम लोग नियुक्ति पत्र लेंगे और कोई जगह तो नहीं लेंगे। हालांकि देना चाहिए उनको, इस पर आश्वासन देना चाहिए, हम सबको दिया जाए, सारे जिलों के लिए इस पर विचार करके इस पर आश्वासन दिया जाए और जल्द किया जाए और सबको बहाली किया जाए। सब बेगो बहाली, आप अपना भागीदारी नहीं रखिएगा जी, कि सब बेकार रखिएगा। सारे लोग एग्जाम दिए हैं। कितना लोग हैं पूरे बिहार में? 12,000 लगभग। 12,000 लोग 28 जिला में। 28 जिला में 12,000 लोग हैं जी। और दोबारा 40,000 बहाली होने वाला, हम लोग को बहाली कर दें। 40 है, हम लोग को 12,000 बहाली कर देंगे, अपना जो बचेगा सीट अपना बहाली कर सकते हैं। हाँ, हम लोग 13-14 का फाइनल है, पढ़ना बना के उम्र के हिसाब से निकाला थे उम्र के। पूरे बिहार से लोगों को बुला लिए जी, आज बजट सत्र का अंतिम दिन है, क्या लग रहा है कि सरकार बात मानेगी? बात मानेगी, हम लोग का मानेगी। अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, ठीक है?
आप क्या बोल रहे हो? निश्चितकालीन बहुत सारे लोग बैठे हैं निश्चितकालीन पे, तो बहुत लोग बैठे हुए जो मेरी मांगे अगर पूरी नहीं हो रही है तो सभी लोग हमारे पूरे बिहार स्तर पे हम लोग जो भी करना होगा, हम विधान सभा तक जाना होगा, जहां तक जाना होगा। क्या करिएगा बिहार में? दंगा करिएगा? हम लोग दंगा क्यों करेंगे? शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। नहीं मानेगी तो हम लोग जो करना होगा सो करेंगे। क्या करेगा? वोट का बहिष्कार करेंगे। हाँ, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। आप एग्जाम लेकर के, ऑनलाइन एग्जाम लेकर के उसके बाद दर दर आप रोड पे भटका रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? कहीं का। देखिए, एक तरफ कहा जाता है क्या कहा जाता कि है? नौकरी का मतलब है नीतीश कुमार। बड़े बड़े अक्षर में लिखा जाता है चौक चौराहे पर, जो नौकरी का मतलब है नीतीश कुमार। हम अच्छी बात समझते हैं कि नौकरी का मतलब सही में नीतीश कुमार है। तो भैया हम लोगों को 2012 से पहले बैनर स्टार्ट हो गया भैया, बैनर को देखिए। बैनर पर 2012 से लेके आज तक हमारे जितने भी बिहार के हैं, जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं, सब रोड पर है। अगर आपको परीक्षा लेकर नियुक्ति करना था तो आप 2012 के बाद 13 में कर देते, 16 का विज्ञापन था 17 में करके हटा देते, हम लोग मान लेते। लेकिन आपने हमारे अधिकारों का जो हनन किया है, क्या इस देश में, क्या इस बिहार राज्य में संविधान नाम का कोई चीज़ है या नहीं? अगर संविधान नाम का चीज़ है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, तो हम बताना चाहते हैं खुले मंच से सरकार को कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 को पढ़ ले। मेरे अधिकार का हनन हुआ है, हमारे जितने परिचारी संघ के अभ्यर्थी हैं सबका हनन हुआ है, इसलिए परीक्षा का हम लोग सीधा बहिष्कार करते हैं। हम लोग से सरकार बात नहीं मानेगी तो क्या करिएगा? देखिए, सरकार, हम लोग विधि सम्मत लड़ाई लड़ते हैं, चूँकि हम लोग दंगा फसाद करके लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, चूँकि विधि सम्मत लड़ाई है। एक सेकंड, विधि सम्मत लड़ाई है। सरकार हमारी बात अगर नहीं मानी तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाइएगा? चलिए ठीक है, हाई कोर्ट जाएंगे। क्या लग रहा है, बात मानी जाएगी सरकार? अगर बात नहीं मानती है सरकार तो उसका भरपाई सरकार करेगी की बात। अगर ये सरकार सुन लेती है तो हम सरकार के साथ में, यदि एक गरीब की बात सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को हम हटाने के काम करेंगे। उसको एक भी वोट अपनी प्रचारियों के परिवार के द्वारा। क्या है परिचारी में? क्या है जी? हम जिला अध्यक्ष है, रोहतास जिला अध्यक्ष है। सीधा धमकी दे रहे सरकार को? एकदम धमकी देंगे, धमकी तो देवे करेंगे। मेरे हर परिवार की, हमारे एक परिवार का मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे मुख्यमंत्री पर हम लोगों के मुख्यमंत्री बनाते हैं वोट देके। वो अपने वोट से नहीं बनते हैं, जनता के वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं। और हमारी मांग उनसे नहीं कहेंगे तो किनसे कहेंगे? हाँ, दबाव डालेंगे। अगर राजा को दिखाई नहीं देता है तो प्रजा दिखाई देता है। वो अपने वोट से नहीं बनते हैं, जनता के वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं। और हमारी मांग उनसे नहीं कहेंगे तो किनसे कहेंगे? हाँ, दबाव डालेंगे। अगर राजा को दिखाई नहीं देता है तो प्रजा दिखाई देता है। हाँ, हमारी मांग है, एक सूत्री मांग है। पूरे बिहार राज्य के 2800 जिला के जितने भी परीक्षार्थी हैं, परीक्षार्थी सबको नियुक्ति करें। उसके बाद चुनाव की उनको देखा जाएगा। अगर हम लोग का नहीं, 12,000 परीक्षार्थी हैं। धमकी सा है कि सरकार लग रहा है? धमकी? अरे मरवा दे। अब क्या, जो 30 वर्ष बिता दिया, मरवा दे रोड पर। 5 लाख गोली खा लीजिएगा? गोली खाने के लिए तैयार है नीतीश सरकार से। भाग लगा के बोल रहा है कि अगर नियुक्ति लाठी मंगाए ना, नीतीश कुमार लाठी मंगा के दे हम लोगों को लाठी। हम लोग इंतजार करते हैं कि लाठी दे, नहीं तो नियुक्ति करे, या तो लाठी मारे या नहीं तो नियुक्ति। मुजफ्फरपुर बिहार से, मुजफ्फरपुर। सरकार को हिला दीजिएगा? हिला देंगे और हम विवाह देंगे। हम लोगों का 12,000 संख्या है। सरकार को धमकी? परिवार है, 2 लाख वोट है। क्या हम बक्सर जिला से, हमारा मांग है कि टोटल बिहार में जितना 12,000 परीक्षार्थी हैं सबको नियुक्ति सरकार करे। सब बेगा ठिका एकदम चलना पड़ेगा। हम लोग 12 वर्ष इंतजार क्यों करवाया? हम लोगों से इंतजार 12 वर्ष करवाया है तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा सरकार को।
28 जिला का रोजगार चाहिए। 50,000 बहाली क्यों निकाला? जब 12,000 बहाली हम पूरा बिहार का 12,000 बहाली फिर भी नहीं कर, फिर 50,000 क्यों निकाले सरकार? क्या निकाले सरकार को आप लोग धमकी दे रहे हैं, आप तौर पे कह रहे हैं सरकार को धमकी ही नहीं, सरकार धमकी हम लोगों का हाल हो रही है। सरकार को धमकी देना ही हम लोग की ये है। अगर हम लोग को नियुक्ति दे देना तो फिर वो सरकार गिरेगी ही गिरेगी। ऐसे क्या 12,000 में गिर जाए? 12,000 ही नहीं, हम लोग 50 लाख हो जाएंगे। घर घर जा करके हम लोग दावा करेंगे। सब लोग तो यही बोल रहे हैं, पूरे जिले मिल करके हम लोग हराने का काम करेंगे। ये परिवार, आपके परिवार में भी तो 5 लोग होंगे, मौसा मौसी भाई बहन कोई भी, ठीक, वो मिला के तो 20 लोग जरूर होंगे आपके पास। तो अपना वाई भी क्या कहता है? नहीं ऐसा नहीं है। इस बार पता चल जाएगा उनको कि कितने पानी में है, क्योंकि जब 12,000 जो उनके, सुन लीजिए, पूरे बिहार में 12,000 परीक्षार्थी हैं। सुन लीजिए, 12,000 लोग जो 12,000 में थे जो उनके यहाँ 20 साल से सेवा दिए हुए हैं। अगर उनके बारे में अगर सरकार नहीं सोचती है तो घर घर घूमना और उनके खिलाफ आवाज, घर घर घूमना और आवाज उठाना तो हमारी मजबूरी हो जाएगी। जितना समर्थ होगा उतना। अरे भाई, एक दिन आप भी मेरे साथ आइएगा। हाँ, और ये एक चीज सरकार को नहीं, सुनिए, आप भी घूमिएगा, आप भी मेरे साथ घूमिएगा। वो दिन भी आएगा कि आप भी घूमिएगा। कहाँ से अभी तो आप घूम रहे हैं भैया? कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से क्या लग रहा है? जो मांग कर रहे हैं आप लोग, सरकार मानेगी? हाँ मानेगी, इसी बार मानेगी। उसको इस बार पता चल जाएगा नीतीश बाबू को कि कितना परिचारी में कितना ताकत है। हाँ, इस बार देखिएगा, पता चल जाएगा इस बार इलेक्शन में। पिलाने का हाल जानता है, वो जौहर भी पिलाने का हाल जानता है, ये जान जाइए। उसी पानी में आदमी को जौहर भी पिला। समस्या पर समझिए, आप वोट के बारे में बात कीजिएगा। मेरी समस्या ये है, देखिए मैं बता रहा हूँ, 2012 में मेरी विज्ञापन निकली हुई थी। मेरे सीधे मैं सरकार को इस चीज़ को बता रहा हूँ, इस तरह से आपके द्वारा, ठीक है। आइए, आप आइए ना। 2012 में एक विज्ञापन निकली हुई थी जिसमें फॉर्म निकला गया था। उस फॉर्म में इतना ही नियमावली में लिखा हुआ था कि केवल साइकिल चलाने की बहाल पे उसको नौकरी दी जाएगी, ठीक है। साइकिल पर चलाने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सरकार किसी तरह बिचवालिया की वजह से, दलालों को, सुन लीजिए 2 मिनट, दलालों की वजह से या पैसा खोरी की वजह से या डीएम की कहे या जिलाधिकारी की कमी से कहे या स्थापना कोई स्टाफ या कोई भी कर्मचारी की वजह से कहे, इसको 13 बरस तक लटका कर लाकर सरकार ने फिर ऑनलाइन फार्म भरवाया। फिर फार्म भरवा के फिर एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठाया। फिर हम लोग परीक्षा भी दिए, उनकी बातों को माने भी, सरकार को हर तरह से उनकी बातों को, आदेश का पालन किए। तो ये भी तो रख रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के हाथ से हम लोग नियुक्ति पत्र लेंगे। हाँ, हम नीतीश कुमार के इसलिए कह रहा हूँ कि 12 बरस 13, सुनिए ना, नहीं है, हम जो गलती किया मैं उसको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किससे गुनाह करूँगा? अपने लोकतंत्र मालिक मुखिया के पास मैं अपने दुखों को बताऊँगा कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, पहली बात। दूसरी सवाल ये है कि मैं सरकार से इतना ही मांग करता हूँ कि पूरे बिहार में 12,000 परीक्षा देने वाले हैं, 12,000 परीक्षार्थियों को नौकरी देने का काम करे, नियुक्ति बांटने का काम करे। कितना एज हुआ जी? कितना एज हुआ? क्या कितना एज हो गया? एज हो गया, मान लीजिए उम्र पर 40 वर्ष उम्र हो गया। 40 वर्ष में नौकरी? हाँ, कहने को तो रहे, हमको 2 वर्ष कर रहा है, हम 5 वर्ष करेंगे, 2 वर्ष करेंगे, फिर भी एक बार हम शौक पूरा हो जाएगा। ये बताइए कि मैंने इसी के राज में 15 वर्ष रहे, हम झेल रहे हैं इसी के राज में। हम तो इसी के राज में हम नौकरी जो रहे हैं। जो 12,000 नौकरी नियुक्ति नहीं करेगा तो नहीं, अगर 12,000 नियुक्ति नहीं करेगा तो इसको 50 लाख वोट इसको बर्बाद हो जाएगा। हाँ, क्या लग रहा है भैया? सीट, अरे आपको 50,000 सीट रोकिए। सरकार नियुक्ति करे। हम लोग जितने भी लोग हैं परीक्षार्थी, उनके बाल बच्चा के परीक्षा देने के उनमें हम लोग से परीक्षा ली गई। कितना साल एज हुआ? मेरा 43 43 है। नौकरी मांग रहे हैं। अरे बाल बच्चा नौकरी? अरे भैया, तो हम 13-14 में अप्लाई किए थे और सरकार गोल गोल घुमा के माननीय एक मिनट चुप रहिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर बीएसएससी बिहार चयन आयोग हम लोग से परीक्षा
फॉर्म अप्लाई करवा। हुए थे परीक्षा में? अरे हम लोग के तो रिजल्ट में नहीं दिया भाई, जनरल को कह दिया कि गया जिला में सीटें नहीं है। अरे बिहार का प्रकाशित ही नहीं किया गया है। ये हम लोगों के साथ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी लोग, जितने पूरे बिहार के 38 जिला में एग्जाम हुआ, लेकिन आज तक उस एग्जाम का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया। नियुक्ति चाहिए हम लोगों को। हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी लोग, जितने पूरे बिहार के 38 जिला में एग्जाम हुआ, लेकिन आज तक उस एग्जाम का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया। नियुक्ति चाहिए हम लोगों को। हम लोग मांग है कि सरकार नियुक्ति करे। हम लोग जितने भी लोग हैं परीक्षार्थी, उनके बाल बच्चा के परीक्षा देने के उनमें हम लोग से परीक्षा ली गई। कितना साल हुआ? मेरा 43 43 है। अरे तक अरे भैया तो हम 13-14 में अप्लाई किए थे और सरकार गोल गोल घुमा के माननीय एक मिनट चुप रहिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर बीएसएससी बिहार चयन आयोग हम लोग से परीक्षा फॉर्म अप्लाई करवा। हुए थे परीक्षा में? अरे हम लोग के तो रिजल्ट में नहीं दिया भाई, जनरल को कह दिया कि गया जिला में सीटें नहीं है। अरे बिहार का प्रकाशित ही नहीं किया गया है। ये हम लोगों के साथ तो देख सकते हैं साफ तौर पे जो परिचारी कर्मचारी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 12,000 पूरे बिहार में 28 जिले जो हैं उनमें 12,000 रिक्तियाँ हैं। ऐसे में हम लोग जो 12,000 अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट प्रकाशित करके जो है नियुक्ति कर दिया जाए। ऐसे में अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, और इनका शर्त भी ये है कि मुख्यमंत्री के हाथों से ही हम लोग जो है नियुक्ति पत्र लेंगे। और कहीं ना कहीं अब जो है 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में परिचारी कर्मचारी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सत्ता से उतार देंगे इस बार अगर हमारी बहाली नहीं हुई तो। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। धन्यवाद।